विंध्याचल के जंगल में एक बड़ी बाघिन अपने 2 छोटे बच्चों के साथ आजादी के साथ रहती थी। एक दिन उनकी आजादी पर ग्रहण लग गया। कुछ शिकारी वन में आए और उन्होंने बाघिन के बच्चों को अपने जाल में फंसाने की कोशिश की। बाघिन ने अपने बच्चों को बचाने के लिए जान की बाजी लगा दी, लेकिन सफल न हो सकी। बाघिन ने अपनी जान गंवा दी और उसके एक बच्चे को शिकारी पकड़कर ले गए। दूसरा बच्चा वहां से भाग निकला और झाड़ियों में छिप गया था, इसलिए बच गया। शिकारी चले गए और दूसरा बच्चा झाड़ियों से निकलकर सीधे अपनी मां के पास पहुंच गया। मां बेचारी अचेत पड़ी हुई थी, वो मर चुकी थी। माँ, शिकारी चले गए हैं, लेकिन मेरे भाई को भी ले गए। तुम जल्दी से उठ जाओ और भैया को शिकारियों से छुड़ा कर लेकर आओ। मुझे मेरा भैया चाहिए। माँ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? आंखें खोलो माँ। अरे, तुम्हारे शरीर से तो खून निकल रहा है। उन जालिमों ने तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा गहरा वार कर दिया है। मैं बड़ा होकर उन्हें मार दूंगा। भगवान, मेरी माँ को ठीक कर दो। एक हिरनी पास ही खड़ी थी और वो चली आई। उसे बाघिन के बच्चे पर बहुत दया आ रही थी। वो जानती थी कि बाघिन अब कभी नहीं बोल पाएगी। उसके प्राण निकल चुके थे। बाघिन का बच्चा फिर भी आस लगाए बैठा था। हिरनी बोली, ए बच्चे, इधर मेरे पास आओ, तुम्हें बड़ी भूख लगी होगी। बाघिन का बच्चा बोला, देखो ना, माँ आंखें नहीं खोल रही हैं, मुझसे कुछ नहीं बोल रही हैं। आप मेरी माँ को ठीक कर दो तो ये बोलने लगेंगी। हिरनी बोली, बच्चा, अभी बंदर मामा आने वाले हैं, वह इनको ठीक कर देंगे। तुम्हें भूख लगी है, आओ दूध पी लो। हिरनी ने उस बाघिन के बच्चे को अपने साथ ले लिया। उसे रास्ते में भालू मिल गया। हिरनी बोली, भालू भाई, यह बाघिन का बच्चा बेसहारा हो चुका था। यह बहुत छोटा है। अब मैं इसे अपने बच्चे की तरह पालूंगी। आज से ये सारा जंगल इसे बघेरा के नाम से जानेगा। बघेरा हिरनी माँ का दूध पीने लगा और सभी जानवर आश्चर्य से देखने लगे। एक बिन माँ के बच्चे ने हिरनी को अपनी माँ बना लिया। हिरनी के 2 बच्चे भी उसी बघेरा के साथ घुल मिल गए। उन्हें देखकर ऐसा लगने लगा जैसे एक ही माँ के सभी बच्चे हों। एक सियार ने जब ये देखा तो उससे रहा न गया। वो हिरनी के पास चला आया और कहने लगा, मैं एक बात कह रहा हूं, ध्यान से सुनो। ये बाघ का बच्चा है और इसे पालकर तुम बहुत बड़ी भूल कर रही हो। आगे चलकर यही जान का खतरा भी बन जाएगा। हिरनी बोली, मैंने इसे अपना बेटा मान लिया है। अब चाहे जो भी हो जाए, मैं इसकी माँ बनकर ही इसे पालूंगी। सियार वहां से चुपचाप चला गया। हिरनी अपने बच्चों के साथ ही बघेरा को भी पालने लगी। बघेरा सभी की रक्षा भी करने लगा था। वो धीरे धीरे बड़ा होने लगा था। एक दिन हिरनी जंगल में दूर जाने वाली थी। उसने बघेरा को पास बुलाया और कहा, बघेरा, देखो मैं जंगल में कुछ देर के लिए जा रही हूँ। तुम अपने दोनों भाइयों की अच्छी तरह से ख्याल रखना। बघेरा बोला, ठीक है माँ, मैं इनका अच्छी तरह से पूरा ख्याल रखूंगा। हिरनी चली गई और बघेरा के साथ उसके दोनों बच्चे खेलने लगे। एक बच्चा छोटू बहुत ही नटखट था। वो अचानक उछलते कूदते कहीं दूर निकल गया। बघेरा ने नदी में जाकर कुछ मछलियां पकड़ी और खाने लगा। वो नदी के बाहर आया और हिरनी के बड़े बेटे को अकेले देखकर चौंक गया। बघेरा बोला, अरे मोनू, छोटू कहाँ गया? तुम तो अकेले हो और तुमने मुझे बताया भी नहीं। मोनू बोला, बघेरा भैया, छोटू बहुत ही बदमाशी करता है। अभी यहीं था, अचानक गायब हो गया। उसने जाते समय मुझे बताया भी नहीं। चलो चलकर उसे ढूंढते हैं। बघेरा और मोनू मिलकर छोटू को ढूंढने निकल पड़े, लेकिन उसका कहीं भी पता नहीं चला। इतने में हिरनी वहां पर आ गई। उसने इन दोनों को देखकर छोटू के बारे में सवाल किया। ये दोनों बेचारे भी छोटू को ढूंढ ही रहे थे। हिरनी बोली, अरे, तुम दोनों के साथ छोटू था, कहाँ चला गया? बघेरा बोला, माँ, हम लोग साथ में थे और वो अचानक भागकर कहीं गायब हो गया। हम दोनों उसे ही ढूंढ रहे हैं। हिरनी बोली, बघेरा, मैंने उसे तुम्हारे भरोसे छोड़ा था और तुम उसका ध्यान नहीं रख सके? यह तुम्हारी सबसे बड़ी लापरवाही है। इतने में वहां पर सियार आ गया और उसने हिरनी को उल्टी पट्टी पढ़ानी शुरू कर दी। उसने हिरनी के मन में गहरी शंका डाल दी। हिरनी ने ध्यान से बघेरा का मुंह देखा तो मछलियां खाने के कारण खून लगा हुआ था। सियार बोला, देख लो हिरनी बहन,
इस बघेरा के मुंह में खून लगा हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है कि इसने ही छोटू को खा लिया है। तुमने इतने दिन तक सांप को दूध पिलाया और उसने तुम्हें डस लिया है। हिरनी ने सियार की बात पर यकीन कर लिया और बघेरा पर उसकी शंका विश्वास में बदल गई। वो गुस्से से उसे मारने लगी। तूने ही मेरे छोटू को मारा है। तू एक नंबर का गद्दार निकला। जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। मैं तुझे मार डालूंगी। बघेरा बोला, माँ, मैंने अपने भाई छोटू को नहीं मारा है। मैं तो अपने दोनों भाइयों से बहुत प्यार करता हूँ। हिरनी बोली, अपनी गंदी जबान से मुझे माँ कहकर मत बुला। तू मेरे लिए मर चुका है। मैं तेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहती हूँ। मोनू बोला, माँ, बघेरा भैया ने छोटू को नहीं मारा है। बघेरा को बहुत कष्ट हुआ और वो वहां से चुपचाप चला गया। शाम हो गई और छोटू भटकता हुआ अपनी माँ के पास चला आया। उसे देखकर हिरनी बहुत खुश हो गई, लेकिन अपने किए पर उसे बहुत ही पछतावा हुआ। मैंने अपने बच्चे बघेरा के ऊपर झूठा इल्जाम लगाकर उसे यहाँ से जाने पर मजबूर कर दिया। वह बेकसूर था, लेकिन मैंने क्या किया? मैंने उस पर विश्वास नहीं किया। मैंने अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी भूल कर दी। अब मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगी। अपनी गलती के लिए उससे माफी मांगूंगी और पश्चाताप भी करूंगी। हिरनी अपने दोनों बच्चों को साथ लेकर बघेरा की तलाश करने लगी। वो और उसके बच्चे बघेरा को पुकार रहे थे, लेकिन उसका कहीं भी अता पता नहीं था। तीनों निराश होकर लौट आए। मेरा बेटा बघेरा न जाने कहाँ चला गया। पता नहीं उसने कुछ खाया भी होगा या नहीं। मोनू बोला, माँ, हमारे बघेरा भैया बहुत ही अच्छे हैं। आपने उन्हें बहुत ही तकलीफ पहुंचाई। इतने में एक आहट हुई। बघेरा की परछाई नजर आई। दोनों बच्चे उसके पास दौड़ पड़े। उन्होंने माँ को भी अपने पास बुला लिया। हिरनी बोली, बघेरा, मेरे बच्चे, मुझे माफ कर दो। मैंने तुझ पर अविश्वास करके बहुत बड़ी भूल की। तूने कुछ खाया भी नहीं होगा। चल, मैं पहले तुझे खाना खिलाऊंगी। हाँ, कितना चेहरा उतर गया है। मुझे क्षमा कर दे बेटा। तो बघेरा बोला, माँ, आप बड़ी हो, मुझसे क्षमा मत मांगो। मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है। मेरा छोटू वापस आ गया, इस बात की बड़ी खुशी है मुझे। छोटू, अब कभी भी ऐसा काम मत करना। हमसे बिना पूछे दूर मत जाना। बघेरा और दोनों बच्चे हिरनी से लिपट गए और उनकी आंखों में आनंद भरे आंसू बह रहे थे। गर्भवती हिरनी। एक जंगल में बहुत सारे जानवरों के बीच एक हिरनी भी रहती थी। वो गर्भवती थी और उसका एक बड़ा बच्चा भी था। एक दिन वो अकेले जंगल में दूर घास चरने के लिए चली गई। हिरनी दौड़ते हुए घने जंगल की ओर बढ़ गई। आगे चलकर एक जगह उसे सुंदर ताजी हरी घास दिखाई पड़ी। वो बहुत ही खुश होकर चरने लगी। वो बीच बीच में चारों तरफ देख लेती थी। उसके घर में स्थित बच्चा भी इधर उधर डोल रहा था, मानो कुछ बोल रहा था। हिरनी ने अपने पेट के बच्चे से बातचीत करना शुरू कर दिया। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम्हें भूख लगी है, इसीलिए उछल रहे हो। अरे रुको रुको, रुक जाओ। मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगी जिसके लिए तुम मचल रहे हो। आहा, धीरज रखो। मैं तुम्हें मीठे बेर भी खिलाऊंगी और कई प्रकार के फलों का स्वाद भी चखाऊंगी। हिरनी ने घास के साथ साथ कुछ मीठे स्वादिष्ट बेर खाए और रसीले फल भी खाए। उसे बड़ा मजा आ रहा था और साथ साथ उसे अपने बड़े बच्चे की भी याद आ रही थी। जंगल में खतरे के आभास से ही वो उसे अपने साथ नहीं लेकर आई थी। कुछ देर के बाद हिरनी का पेट भर गया और वो वहां से लौटने की इच्छुक हो गई। इतने में अचानक उसके सामने एक खतरनाक शिकारी आ गया। शिकारी के हाथ में धनुष बाण देखकर हिरनी का कलेजा कांप गया। हिरनी बोली, हे शिकारी, रुक जाओ, पहले मेरी बात तो सुनो। उसके बाद जो तुम्हें उचित लगे वही करना। देखो, मैं गर्भवती हूँ। एक बच्चा मेरे पेट में पल रहा है और दूसरा बच्चा दूर जंगल में मेरा इंतजार कर रहा है। मेरे बच्चों पे दया करो। तुम्हारे भी बच्चे होंगे, तुम भी उनसे बहुत प्यार करते होगे जितना मैं अपने बच्चों से करती हूँ। मुझे मारोगे, मेरे साथ मेरे अजन्मे बच्चे की भी हत्या हो जाएगी और एक बच्चे के सर से उसकी माँ का साया हमेशा के लिए उठ जाएगा। हिरनी की बात सुनकर शिकारी का विचार बदल गया। उसने धनुष पर चढ़ा हुआ बाण हटा लिया। शिकारी बोला, हे हिरनी, तुम्हारी बात सुनकर मेरा मन भर आया है। अब मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। इससे पहले कि मेरा मन बदल जाए तुम यहां से चली जाओ। हिरनी बोली, शिकारी,
आपने मुझे प्राण दान दिया, इस बात के लिए मैं बहुत आभारी हूँ। हिरनी वहां से आगे बढ़ गई। इसी बीच एक दूसरे शिकारी ने उसका रास्ता रोक लिया। हिरनी बोली, हे शिकारी, मुझ पे दया कीजिए, मेरे बच्चे की खातिर मुझे जाने दीजिए। हिरनी ने उससे अपने प्राण बचाने के लिए बड़ी याचना की, लेकिन उस पत्थर दिल शिकारी का हृदय जरा सा भी नहीं पिघला। शिकारी बोला, मुझे तुम्हारी बातों से क्या लेना देना? तुम मेरे सामने शिकार बनकर आई हो और मैं तुम्हें मारकर अपने साथ ले जाने ही वाला हूं। अगर घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या? तुम्हें मारकर मेरा और मेरे परिवार का पेट भर जाएगा, इसलिए तुम्हें मरना ही होगा। हिरनी बोली, ठीक है, यदि तुम मुझे मारना ही चाहते हो तो मैं इसके लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझ पर कृपा करके मुझे थोड़ी देर के लिए घर जाने दो। मैं अपने परिवार से मिलकर वापस आ जाऊंगी, तब तुम मुझे मार के खा लेना। शिकारी ने हिरनी की बात नहीं मानी और निशाना साध ही लिया। हिरनी अपनी जान बचाने के लिए भाग खड़ी हुई। हिरनी को तीर लग गया, लेकिन वो रुकी नहीं, भागती रही। निर्दयी शिकारी उसके पीछे दौड़ रहा था। हिरनी गर्भवती होने के कारण बहुत तेजी से भाग नहीं पा रही थी। शिकारी ने निशाना साध कर तीर चलाया और तीर हिरनी के शरीर में लग गया। वो फिर भी भागती चली गई और काफी आगे तक निकल गई। शिकारी भी दौड़ता हुआ चला जा रहा था, लेकिन हिरनी उसकी आंखों से ओझल हो चुकी थी। शिकारी के सामने अचानक एक शेर आ गया और उसने उस शिकारी पर आक्रमण कर दिया। शेर ने शिकारी की जीवन लीला समाप्त कर दी। हिरनी अपने परिवार के पास पहुंच गई। उसका बच्चा बड़ी बेसब्री से उसका इंतजार कर रहा था। हिरनी का बच्चा बोला, माँ, ये तीर तुम्हें किसने मारा है? हिरनी बोली, एक निर्दयी शिकारी ने। बेटा, मुझे बहुत चक्कर आ रहा है। एक बंदर ने झट से आकर तीर निकाल लिया और वहां पर कुछ जंगली लाभदायक जड़ी बूटी लगा दी। हिरनी अपने बच्चे के पास चली आई। हिरनी बोली, बेटा, तुमने कुछ खाया? हिरनी का बच्चा बोला, हाँ हाँ माँ, खाया ना, बहुत कुछ खाया। बंदर मामा के साथ सचमुच बहुत बड़ा मजा आया। हिरनी बोली, बंदर भैया, मेरी सखी को बुलाओ, मेरे पेट में बड़ी पीड़ा हो रही है। बंदर ने दूसरी हिरनी को, जो इस हिरनी की सखी थी, उसे बुला लिया। वो हिरनी को धीरे से साथ लेकर झाड़ी के दूसरी तरफ चली गई। हिरनी बोली, सखी, मेरे प्राण अब नहीं बचेंगे। मैं इस बच्चे को जन्म देने वाली हूँ। मेरा तुमसे निवेदन है कि इन दोनों बच्चों का हमेशा ख्याल रखना। सखी हिरनी बोली, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम्हारे बच्चों का मैं पूरा ख्याल रखूंगी, अपने बच्चों की तरह पालूंगी। हिरनी ने कुछ ही पलों बाद एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया और हमेशा हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह दिया। हिरनी की सखी और बंदर दोनों की आंखें नम हो गईं। हिरनी का बड़ा बच्चा भी बहुत दुखी हो गया। उसे ऐसा लगा कि उसकी मां दर्द के कारण सो गई है। बहुत सारे जानवर वहां पर आ गए थे। हिरन का बड़ा बच्चा फिर से अपनी मां के पास पहुंच गया। हिरनी का बड़ा बच्चा बोला, माँ, उठो, देखो बहुत सारे काका काकी हमसे मिलने आए हैं। हमारी छोटी गुड़िया को देखने आए हैं। तुम नींद भगाओ माँ और इन सबका स्वागत करो। देखो, छोटी गुड़िया भूखी है, उसे दूध पिलाना है। माँ, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो? क्या मेरी किसी गलती से तुम नाराज हो गई हो? बंदर मामा, आप ही माँ को समझाइए ना। बंदर बोला, बेटा, अब उन्हें सोने दो, वो बहुत जाग चुकी थी। तुम यहां आ जाओ। देखो, तुम्हारी छोटी गुड़िया तुम्हें बुला रही है। हिरनी की सहेली उस छोटी सी हिरनी बच्ची को दूध पिलाने लगी। बड़े बच्चे को भी अपने पास बुला लिया। अब एक मौसी ने मां की जगह ले ली थी। दोस्तों, ये बेजुबान प्राणी किसी को कोई कष्ट नहीं देते हैं। ये तो प्रेम से जीना चाहते हैं। इन्हें भी हमारी तरह जीने का हक है, खाने पीने, घूमने टहलने का हक है और हमारी ही तरह खुश रहने का भी हक है। इनकी हत्या करना सबसे बड़ा महापाप है। हमें सदैव जीवों पर दया करते हुए उन्हें सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए।